रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। उन पर अपने कट्टर आलोचक और विरोध में अपने सुर तेज करने वाले विपक्षी नेता एलेक्सी नवेल्नी को जहर देने का आरोप लगा है। जी हां, जर्मनी की सरकार ने बताया कि नवेल्नी के खून के सैंपल्स लिए गए, जिसमें नोविचोक के होने की पुष्टि हुई है। सोवियत युग के तंत्रिका तंत्र पर हमला करने वाले जहर नोविचोक के होने की पुष्टि, जिसकी वजह से अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल नवेल्नी 20 अगस्त को साइबेरिया से मॉस्को लौटते वक्त विमान में अचानक बीमार हुए तो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ओमस्क शहर के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें जर्मनी के चैरिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया और पाया गया कि नवेल्नी को जहर दिया गया है। डॉक्टरों ने जांच कर नवेल्नी को जहर दिए जाने की पुष्टि की है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के प्रवक्ता स्टीफन सिएबर्ट ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि जर्मनी की विशेष प्रयोगशाला में चल रही जांच में सबूत मिले हैं कि तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करने वाला नोविचोक समूह का रसायन नवेल्नी के शरीर में मौजूद है। रूस में एक खबर मिलते ही नवेल्नी के सहयोगियों ने जानबूझकर विपक्षी नेता को देश के अधिकारियों की तरफ से विष दिए जाने का आरोप लगाया। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने सिरे से इन आरोपों को खारिज जरूर किया, लेकिन शक की सुई तो राष्ट्रपति की तरफ ही जा रही है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के प्रवक्ता के मुताबिक ये नवेल्नी की हत्या की कोशिश है। इस हत्या की कोशिश को लेकर रूस की पुतिन सरकार को जवाब देना होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी मामले में हस्तक्षेप करते हुए सरकार पर नवेल्नी को लेकर सच उगलने के लिए कहा है। नोविचोक की बात करें तो ये सोवियत दौर का विष है, जिसका इस्तेमाल रूस जासूस सर्जेई स्क्रिपाल और उनकी बेटी को ब्रिटेन में मारने की कोशिश में किया गया था। सिएबर्ट ने मामले को लेकर कहा है कि जर्मनी सरकार यूरोपीय संघ के साझेदारों और नाटो को जांच के नतीजों से अवगत कराएगा। आगे उन्होंने कहा कि जर्मनी रूसी प्रतिक्रिया के संदर्भ में उचित रूप से संयुक्त प्रतिक्रिया देने के लिए साझेदारों से परामर्श करेगा। आपको बता दें, साल 2017 में एलेक्सी नवेल्नी को रूस के राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चुनौती देने वाला एकमात्र विपक्षी नेता माना जा रहा था। नवेल्नी ने मार्च 2018 में होने वाले चुनावों में खुद को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की थी। पूरे रूस में कई लोग नवेल्नी के साथ जुटे थे। कई और वजह थी जिनकी वजह से रूस के युवा नवेल्नी के साथ आकर खड़े हो गए थे, लेकिन धोखाधड़ी के आरोपों की वजह से उन पर रोक लगा दी गई थी। नवेल्नी ने इसे राजनीतिक कदम करार दिया था। साल 2019 में भी अनाधिकृत रूप से विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने की वजह से नवेल्नी को 30 दिन की जेल हुई थी। जेल में तबीयत बिगड़ी थी। उस वक्त भी आरोप लगे थे कि उन्हें जहर देने की कोशिश की गई थी। साल 2017 में नवेल्नी पर हमला हुआ था। एंटीसेप्टिक डाई से हमला हुआ था, जिसकी वजह से उनकी दाहिनी आंख केमिकल बर्न से प्रभावित हो गई थी। पिछले ही साल नवेल्नी के एंटी करप्शन फाउंडेशन को विदेशी एजेंट घोषित कर दिया गया था। इस वजह से नवेल्नी को कड़ी जांच से गुजरना पड़ा था। उसके बाद अब ये सब पुतिन के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। इंतजार अब नवेल्नी के शरीर में जहर के अंश मिलने के बाद पुतिन के रिएक्शन का है। देखते हैं राष्ट्रपति पुतिन इस बारे में क्या सफाई पेश करते हैं।